हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था। उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड हैं। सारी की सारी एक्सरसाइज 3.2 नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है सीरीज का, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर का और ये भी 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस है हमारे पास, तो हमें 3a - 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3a - 2b। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और b वाला जो मैट्रिक्स है उसमें हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3a + -2 इंटू b। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ इनकी मैट्रिसेस की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 - 1 3 1 प्लस -2 इंटू b दे रखा है इसमें 1 4 एंड 7 2। तो यहाँ पर ये स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं इसको। तो हमने बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर नंबर होता है उसका मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आएगा 6 - 3 9 3 प्लस इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2 -8 -14 और -4। अब हमारे पास सेम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का हम सम फाइंड करते हैं। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 - 2 दोनों को ऐड करेंगे, इधर -3 प्लस -8, इधर 9 प्लस -14 और इधर 3 प्लस -4। तो हमें जो आंसर मिलने वाला है 6 - 2 यानी 4, दोनों नंबर्स माइनस के हैं तो -11 हो जाएगा। 9 इधर माइनस का 14 है तो -5 मिलेगा हमें, और इनको सॉल्व करते हैं तो -1 मिलता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और दोनों का एडिशन भी, दोनों टॉपिक इसमें क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और इधर सी मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2a + 3b - 5c। यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स लिखे हैं कुछ अलग फॉर्म में लिखे हैं। मैट्रिक्स तो है लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ डायगोनल और यहाँ ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये जो 2 - 5 और 9 है ये सब के सब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए जो होगा हमारे पास 2 0 0 0 -5 0 और 0 0 9, यानी ये जो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं वो जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें लिखेंगे। इधर बी जो मिलेगा हमें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 -4, और इसी तरीके से हम सी को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे -6 0 0 0 3 4 0 और 0 0 4। ये हमने तीनों मैट्रिसेस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हमें फाइंड करना है 2a + 3b - 5c। जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a + 3b + -5 इंटू c। अब यहाँ पर इन सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो ये होगा 2 इंटू 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 प्लस 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 -4, और उसके बाद -5 इंटू -6 0 0 0 3 0 0 0 4। अब यहां से स्टेप आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का।
यानी इस 2 का इसके सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 4 0 0 0 माइनस 10 0 और 0 0 18 प्लस ये तो 3 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 12 और इसके साथ साथ हमें मिलेगा -5 का -6 मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा 0 0 0 माइनस 15 0 और 0 0 माइनस 20। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों के तीनों जो मैट्रिसेस हैं वो 3x3 ऑर्डर के, यानी इनका सम पॉसिबल है। तो तीनों मैट्रिसेस के सम को हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 + 3 + 30, इसका 0 0 0 होगा, इनका सम 0 हो जाएगा और उसके साथ साथ इसका भी सम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमें 0 मिलेगा। बात करते हैं 8 to 2 वाले की, तो -10 + 3 + -15, इधर ये 0 हो जाएगा, ये 0 मिलेगा, हमें ये 0 मिलेगा। और बात करते हैं लास्ट वाले एलिमेंट की, तो 18 + -12 + -20, इस तरह में मैट्रिक्स मिल जाता है। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 + 3 7 7 + 30 37 0 0, इधर ये 0 मिलेगा हमें। बात करते हैं इसकी, यहाँ पर 2 नंबर्स माइनस के हैं, -10 और -15, -25 + 3 -22, इधर 0 मिल जाएगा, ये वाला 0, इधर ये 0। बात करते हैं इसकी, तो -20 -12 -32 -32 + 18 -14। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x y z एंड t इफ। कंडीशन ये दे रखी है, हमें x y z और t की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो LHS वाला मैट्रिक्स है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 3x 3y 3z और 3t। ये तो हो गया LHS। बात करते हैं इसकी RHS। हम देखते हैं कि ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो दोनों का सम पॉसिबल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेंगे, तो ये मिलेगा हमें x + 4, इधर मिलेगा x + y + 6, इधर मिलेगा हमें z + t -1 और इधर मिलेगा हमें 2t + 3। तो हम देखते हैं कि LHS और RHS में जो भी मैट्रिक्स दे रखे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम अप्लाई करेंगे, और जिसमें ये बताया जाता है कि जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के इक्वल होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा, इससे हमें x वैल्यू मिल जाएगी, यानी 3x = x + 4, x को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x = 4 और इस तरह से x की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की, a12 की, इधर a12 इसके इक्वल होगा, b12 के इक्वल होगा। तो यहाँ 3y = x + y + 6 हमें मिल जाता है। यहाँ x की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, x को रिप्लेस कर लेंगे हम 2 से और y को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2y, इधर हो जाएगा 2 + 6, तो y की वैल्यू 6 + 2 8/2 यानी 4, हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। बात करते हैं z की, z को हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम a22 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल दे रखा है t, तो सबसे पहले हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3t = 2t + 3, 2t को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा t, तो t की वैल्यू हो गई 3। हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड हो चुकी। इसके बाद बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की, यानी ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल होगा। तो 3z = z + t - 1, z को उधर ले जाएंगे तो हमें 2z मिल जाएगा। t की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 3 है, 3 - 1
यानी हमें 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हम z की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम x, y, z और t की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दोनों प्रॉपर्टीज इसमें यूज की जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली फॉर्म में दे रखा है, ये इस तरह की फॉर्म में दे रखा है और ये इस तरह की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम -3 से इसमें इंटू कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स हम यहाँ तो नोट करेंगे प्लस -3 का जब इसमें हम इंटू करेंगे तो ये जाएगा -3x -6y और उधर ये मिलेगा हमें -2 और 9। अब ये दोनों मैट्रिक्स सम की फॉर्म में दे रखे हैं, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x, इधर मिलेगा वाई स्क्वायर -6y और ये -2 और ये 9। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ये है 2y 1 का ऑर्डर, इधर ये जो दे रखा है ये भी 2y 1 का ऑर्डर है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब ये इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यानी ये वाला जो एलिमेंट है इसके इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू -2 -2 को हम इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टर्स करेंगे तो 2 के फैक्टर्स होगा 2 × 1 यानी एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x -2 -1 कॉमन ले लेंगे, x -2 इक्वल टू 0, x -2 × x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 1 और 2 मिल जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पर इस वाले एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ पर y स्क्वायर -6y इक्वल टू 9 मिलता है हमें, 9 को उधर ले जाते हैं, y स्क्वायर -6y -9 इक्वल टू 0। तो 9 के ऐसे फैक्टर को माइनस करने पर हमें 6 मिल सके। तो ये एक नेचुरल नंबर या फ्रैक्शन वगैरह नहीं देगा, तो इसको हम इसके लिए सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे हम सीधा सारे वाला फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और इधर c की वैल्यू -9 मिलती है हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो -6 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा -6 स्क्वायर -4 × 1 × -9 अपॉन 2 × 1 प्लस 6 हो जाएगा ये, प्लस माइनस √36 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 अपॉन 2। तो हमें मिलेगा 6 प्लस माइनस √72 अपॉन 2 और इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 6 √2 अपॉन 2। ऊपर से 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस √2 और इस 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें y की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3 × 1 प्लस माइनस √2। तो इस तरह से हमें x और y की दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन है और इसको सॉल्व करवा रहा है और x की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, लेकिन x की वही वाली वैल्यूज हमें कंसीडर करनी है जो नॉन जीरो होंगी। यानी x की वैल्यू हो सकता है हमें जीरो भी मिले, लेकिन उसको हमें इग्नोर करना है। तो हमें x की नॉन जीरो वैल्यूज कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हालांकि ये स्केलर नहीं है, लेकिन हम उसी स्केलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली का। तो ये हो जाएगा 2x², ये 2x हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x² प्लस
इसमें 2 से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 16, 10x, 8 और ये हो जाएगा 8x। इधर 2 से इंटू कर लेते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 2x² प्लस 16, ये 48 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 12x। ये सम की फॉर्म में दे रखे हैं तो दोनों के दोनों 2/2 ऑर्डर के हैं तो दोनों का सम पॉसिबल है। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2x² प्लस 16, 2x प्लस 10x 12x, 3x प्लस 8 और x² प्लस 8x। कहने का मतलब वो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम फाइंड कर लिया। इधर 2x² प्लस 16, 48, 20 और 12x। हमने देखा इधर हमें 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला, इधर भी हमें 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल गया और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले a11 और b11 की बात करते हैं। ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इससे हमें x की वैल्यूज नहीं मिलेंगी या हर वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, यानी सेम वैल्यूज देंगे। बात करते हैं a12 और b12 की। तो यहाँ पर 12x = 48 है, इससे हमें x की वैल्यू 4 मिल जाती है। बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की। तो ये हमारा a21 और ये है b21, दोनों इक्वल होंगे तो 3x प्लस 8 = 20। 3x = 8 को उधर ले जाएंगे तो हमें 12 मिलेगा, इससे भी हमें x की वैल्यू 4 मिल जाती है। लास्ट वैल्यू हमारे पास इसकी यानी a22 और b22 को हम इक्वल कर लेंगे, यानी x² प्लस 8x = 12x। 12x उधर ले जाएंगे तो x² माइनस का 4x मिलेगा, हमें =0 मिलेगा। इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x - 4 = 0। तो जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, या हो सकता है कि दोनों नंबर 0 हों। तो इससे हमें x की जो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो x = 0 मिलेगा और x की वैल्यू 4 मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं इससे वैल्यू 4 मिली, इससे वैल्यू 4 मिली और इससे हमें दो वैल्यूज मिलती हैं 0 और 4। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें नॉन जीरो वैल्यूज बतानी है। तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है जो कि 4 है, जो नॉन जीरो वैल्यू है। सो x = 4। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई, यानी ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म हमें देनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम इस cos थीटा का इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, इधर sin थीटा का इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। और मैट्रिक्स में अप्लाई करने का मतलब होता है मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ में इसका प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले हम cos थीटा का इसके साथ में इंटू करते हैं, तो cos का cos में करेंगे, ये हो जाएगा cos² थीटा और इधर हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। cos का इसमें करेंगे तो माइनस का sin थीटा cos थीटा, cos का इधर cos में करेंगे तो ये जाएगा cos² थीटा। सेम कंडीशन इधर है, sin का इसमें करेंगे तो ये मिलेगा हमें sin² थीटा, इधर हो जाएगा माइनस cos थीटा sin थीटा। इस sin का इसमें करेंगे तो ये मिलेगा हमें sin थीटा cos थीटा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हमें मिलेगा sin² थीटा। अभी 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का और दोनों का सम हो रहा है, यानी सम पॉसिबल है। दोनों को प्लस कर लेते हैं तो इधर करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम प्लस करेंगे तो ये जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इधर cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। इधर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, इधर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा जिसकी वैल्यू 1 है। इधर यहाँ पर 0 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाती है।
यानी एक तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है, तो इसको हम I2 से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको इसी फॉर्म में हम छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 2a प्लस b प्लस x इक्वल टू, ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि ये x, b और a ये सब के सब मैट्रिक्स वाली फॉर्म में, तो हमें ये जीरो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि अगर a ये है और b ये है तो x की वैल्यू फाइंड करो। हमें मालूम है कि यहाँ पर 2a प्लस b दे रखे हैं, यानी सम की फॉर्म में है, तो ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2x2 ऑर्डर का, इधर ये भी 2x2 ऑर्डर का, दोनों का सम हो रहा है। इनके सम में फिर हम x को भी प्लस करेंगे, यानी x जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा, यानी 2x2 ऑर्डर का होगा। बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की, क्योंकि हमें इन सब का सम करने के बाद में 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, तो हमें जो जीरो मैट्रिक्स लेना है वो भी 2x2 ऑर्डर का लेना है। तो मैं समझ ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2a प्लस b प्लस x इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, 2 इंटू -1 2 3 4 प्लस b, इसमें दे रखा है 3 - 2 1 5 प्लस x, हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, और ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो 0 0 0 0, हमने बताया था अभी अब कि ये 2x2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स लेना है। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं, तो -2 4 6 8 हो जाएगा, प्लस 3 -2 1 5 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 0 0 0 0। यहाँ पर हम दोनों का सम फाइंड करेंगे, तो -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, 4 -2 2 हो जाएगा, 6 1 5 6 1 7 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 0 0 0 0, इस तरह से लिखा हमने। इस मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो इधर हमें x मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा 0 0 0 0 -1 2 7 और 13। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स जब हम माइनस होंगे, तो इसमें 0 में से 1 गया तो -1, 0 से 2 गया तो -2, 0 से 7 गया तो -7, और 0 से 13 गया तो -13। तो x हमें इस तरह से एक मैट्रिक्स मिल जाता है जो कि 2x2 ऑर्डर का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड अ मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 3x2 सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, जहां पर a और b हमें ये दे रखे हैं। कहने का मतलब हुआ हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना है जिसका ऑर्डर 3x2 का होगा, और जहां पर a और b की वैल्यूज ये दे रखी हैं। तो इसमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं हम। हमें दे रखा 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, तो यहाँ पर a और b दोनों मैट्रिक्स को हम अप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 8 0 4 -2 3 6 प्लस 3x इक्वल टू 5 इंटू 2 -2 4 2 -5 एंड 1। तो सबसे पहले हमारा काम होगा 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना और 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाता है 16 0 8 -4 6 12 प्लस 3x इक्वल टू, इसमें हम 5 से इंटू कर लेते हैं, हमें मिलता है 10 -10 20 10 -25 एंड 5। इसके बाद इसको उधर ले जाएंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 10 -10 20 10 -25 5 -16 0 8 -4 6 और 12। तो सब्ट्रैक्शन तो नहीं है ये, खैर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे और इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 10 -16 -6 होगा,
-10 0 -10 मिलेगा, 20 -8 12 मिल जाएगा, और 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, 10 + 4 14, -25 -6 -31 मिलेगा, और 5 -12 -7। इसके बाद ये जो 3x की वैल्यू है इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा x = 1/3 इंटू -6 -10 12 14 -31 -7 -31 -7। इसके बाद हम इसके हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह से हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाता है x। तो ये हो जाएगा -2 -10/3 4 14/3 -31/3 और इधर -7/3। ये हमें 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाता है, जो कि एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो। मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे सुना गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उन क्वेश्चंस को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं सलाह देना चाहूंगा आप लोगों को कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर उनमें भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उन्हें भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।